अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त हम लोग एनए ग्रुप के फैक्ट्री में मौजूद हैं। और एनए ग्रुप का नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। और जो कि पाइप की कंपनी है एनए ग्रुप। और हम नजमुल इस्लाम साहब से इस वक्त मुलाकात के लिए आए हैं और इनसे डिस्कस भी करना है। क्यों स्पेशली जो इनसे मुलाकात का मकसद है वो ये है कि इन्होंने एक वाटर बोर्ड का प्रोजेक्ट किया है अंडर पास सेवरेज लाइन का। और वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट ऐसा हुआ है जो कि अंडर पास सेवरेज लाइन बनी है, जिसमें जो कि लोगों को ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम ना आए और बगैर रोड कटिंग के वो पाइपलाइन डले। और ये काफ़ी लंबी पाइपलाइन थी, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो जो कि बहुत ही कम डेज में जो है एनए ग्रुप ने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया। तो उसके बारे में तफसीलात जो है वो नजम नजम साहब बताएंगे, एनए ग्रुप के सीईओ। और थोड़ा सा एनए ग्रुप के हवाले से भी बताएंगे, इसके इनके अपनी प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताएंगे। जी नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बात करने का। तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा एनए ग्रुप के हवाले से भी और फिर इसके बारे में डिटेल भी बताएं इस प्रोजेक्ट के हवाले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजमुल इस्लाम है। मैं एनी ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है। मैं इसमें SWI के ब्रांड के नाम से हम प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। इसमें हम वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, रेन वाटर सिस्टम, सब के लिए हम प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास मेन प्रोडक्ट हमारी जो है वो स्पायरल बॉन्डेड पाइप है, जिसमें हम 6 इंच से लेके 13.5 फुट डाई तक का पाइप बनाते हैं। ये पाइप हम साइट पर ही बनाते हैं और मैनुअल टू मैनुअल वन पीस बना के फिक्स करते हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटीज़ हैं। यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो या कोई लोडिंग का, और सबको जो है ये इजीली हैंडल हो जाता है, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल तैयार करके ले जाते हैं और साइट के ऊपर डेवलप करते हैं। इस दफ़ा हमने एक नया काम ये किया है वाटर बोर्ड के साथ मिलकर, कि वाटर बोर्ड को की एक सीवरेज लाइन थी जो डैमेज हो गई थी बीआरटी तामीर करते वक्त राशिद निनाज रोड के ऊपर। तो ये इसके इसके ये जो लाइन डैमेज हो गई थी, इसको उन्होंने बाईपास करके लाइन को डालना था। तो रोड के अंदर से नीचे से क्रॉस करनी थी। तो इनके लिए डिफ़िकल्ट था कि बीआरटी को डिसकंटिन्यू करें सर्विस को, और राशिद नवाज रोड का जितना भी ट्रैफिक है उस सबको डाइवर्ट करें या ब्रेक करें और रोड कटिंग करें और उसको फिर पाइप को डालें। तो हमने उनको सजेशन दिया था कि हम ये पाइप जो है जैकिंग स्लीप के ज़रिए पाइप हमारा जो है साइड पर बनेगा और क्रॉस कर जाएगा रोड डायरेक्टली। तो हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैकिंग के ज़रिए स्लीप डाल के और फिर इसके अंदर अपना स्पायरल यूपीवीसी पाइप जो है 900 mm का हमने इंसर्ट किया और वो क्रॉस कर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैफिक एक दिन की क्या, एक महीने के लिए भी डिस्टर्ब नहीं हुई और सेटिस्फैक्ट्री हमने ये काम किया। तो पाकिस्तान में पहली मरतबा अंडरग्राउंड विदाउट रोड कटिंग और विदाउट एक्सकेवेशन हमने ये पाइपलाइन जो है डाल के दी है। अच्छा सर, ये जो आपने प्रोजेक्ट किया, ये आपके पास किस तरह से आया और कैसे आपने प्लान किया था कि हम ये फर्स्ट टाइम जो है ये कामयाब तजुर्बा करेंगे या कामयाबी से ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंचाएंगे? किस तरह से आपको ये ख्याल आया और क्या मुश्किलात सामने आई? आप ये कंसल्टेंट लेवल पे या दूसरे जो ये जो वाटर बोर्ड का इदारा है इनको कन्विंस किस तरह किया आपने कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं SWI पाइपिंग की, सीवरेज, रेन वाटर और पावर के लिए बड़े साइज़ जो हैं पावर में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका लाने का मकसद ये था कि एक तो जो RCC का पाइप जब हम लगाते हैं तो हर 6 फुट 8 फुट के बाद जॉइंट आते हैं और उसकी लाइफ भी कम है। ये जो पाइप है ये हम मैनुअल टू मैनुअल वन पीस में बना के और इसको हम 50 साल की गारंटी के साथ सेल कर रहे होते हैं। इस प्रोडक्ट को वैसे तो 100 ईयर्स भी कुछ नहीं होता, लेकिन इसका सेकंड फेज जो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर था वो ये था कि हम जो रोड कटिंग होती है इसके और महीनों रोड डिस्टर्ब रहता है, तो हमने एक मशीन यहाँ पे डेवलप की थी। जो वो मशीन में ये है कि वो मैनुअल के अंदर जाके और मैनुअल से मैनुअल दूसरे मैनुअल तक लाइन
डेवलप कर देती है, और वो इस तरह वो लाइन जो है फिर अगेन 50 साल के लिए काम करने के लिए रहती है। तो वो हमने यहाँ मशीन रखी हुई थी, प्रेजेंटेशन हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दे रहे थे। हमने कराची में वाटर बोर्ड को भी दिया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उनको भी दिया, और उसके साथ हमने पूरे पाकिस्तान में हमने प्रेजेंटेशन दी। तो ये टेक्नो एसोसिएट जो है, इनके पास एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये नेशनल राशिद निनास रोड को क्रॉस करना था। इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी कि ये बंद नहीं कर सकते, इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, ट्रैफिक का बहुत फ्लो है, तो पूरा आधा सिटी जो है वो इससे जो है डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने जब हमसे बात की तो हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई कि हम इस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक ट्रायल के ऊपर हमसे कहा कि ये प्रोजेक्ट आप करके दें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया और बहुत सेटिस्फाई हो गया। इसमें मुश्किलात बल्कि ये सब डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए इजी हो गया कि ना रोड काटना पड़ा, ना कोई रोड दोबारा बनाना, रिपेयर करना, ना जो है कोई डिस्टर्ब हुआ। तो इसमें आसानियाँ ज़्यादा हुई। जाहिर है जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, तो इसके लिए हमें जब उन्होंने हमसे कहा तो हमने उनसे कहा मैं 1 हफ्ता दे दें ताकि हम अंदर से अपने रॉ मटेरियल की सब तैयारी या प्रिपरेशन करके मोबिलाइज हों और फिर हम कर दें। वैसे तो काम ये हमारा एक दिन का था, लेकिन चूंकि उन्होंने दूसरे लोगों को एजुकेट भी करना था, पूरे कराची से और सिंध से जितने एक्सचेंज है वाटर बोर्ड के, उन सबको भी उन्होंने बुला के दिखाया है कि ये पाइपलाइन इस तरीके से हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और इसमें हमें कटिंग नहीं करनी पड़ी। तो एक किस्म के सबको एजुकेट भी किया और लाइव प्रेजेंटेशन भी रही, और हमने ये सेटिस्फैक्ट्री मुकम्मल की। तो सर ये अब जाहिर सी बात है कि ये जब फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट आपने बड़ी कामयाबी के साथ किया है, तो अब ये जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज हैं या जो मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट हैं, वो भी देख रहे होंगे, उनकी भी नज़रों में आया होगा। तो फिर फर्दर आपके पास लोगों ने कांटेक्ट भी किया होगा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए। तो अब आगे आपके क्या प्लान है? अब डिपार्टमेंट ने वाटर बोर्ड ने ये काम कराया है और उन्होंने ही इसको सारा ऑर्गेनाइज किया था, मैनेज किया था। हमने तो अपनी सर्विसेज दी, उनको बना के लगा के दिया। एक तो ये कि वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि वो कहते हैं हमारा बड़ा मसला सॉल्व हो गया, अब नेक्स्ट टाइम हम जब इस किस्म के प्रोजेक्ट होंगे तो हम रोड कटिंग नहीं करेंगे, ट्रैफिक डाइवर्ट का हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया डाइवर्जन का। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये कि हमारा टास्क ये है कि सिर्फ ये डाइवर्जन तक हम महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हम जो अ, पुरानी लाइनें डली हुई हैं खासतौर से बड़ी साइज़ की, उसमें हम मैनुअल टू मैनुअल पूरी पूरी पाइपलाइन एक मैनुअल से क्रॉस करके दूसरे मैनुअल तक डाल देंगे, जिसमें रोड कटिंग नहीं होगी और ना कहीं आपको जो है एक्सकेवेट करना पड़ेगा और रोड दोबारा बनाएंगे और लोगों को तकलीफ होगी और महीनों के लोग खुले रहेंगे। ऐसा नहीं होगा अगर ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो जिसके ऊपर कंसल्टेंट ने भी कहा है कि हम वर्किंग कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक फिजिबिलिटी बनाएंगे और उसको करेंगे। डिपार्टमेंट के लोगों ने भी इंश्योरेंस दिए कि वो करेंगे इसके ऊपर काम। तो आई होप कि ये जो शहर के अंदर तकलीफ होती है कि जो रोड कटिंग होती है और रास्ते बंद होते हैं और जगह जगह पाइप पड़े होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एक गाड़ी आएगी, वो मैनुअल के अंदर मशीन को उतारेगी और पाइप बनेगा, और वो लाइफ 50 साल के लिए वारंटी के साथ सीवरेज सिस्टम आपका एनहेंस हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो अक्सर पाइप की जो कंप्लेन आती है कि पाइप में लीकेज आ गई, और अक्सर जगहों पर ये भी देखा गया है कि पानी की पाइपलाइन और सैविज की पाइपलाइन का जो गटर का पानी उसमें मिल गया और लोगों के घरों में ये वो गंदा पानी चला गया। तो ये क्या सर, इस पर भी कोई कंट्रोल का सिस्टम है या इसका भी कोई इसमें टेक्नोलॉजी है कि जो कि ये बेहतरी आ सके? असल में ये प्रोडक्ट लाए इसी वजह से थे क्योंकि आरसीसी के जो पाइप लगाते हैं उसकी जो जॉइंटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और वो सीपेज और कंटामिनेशन का ज़मीन में जो पानी है उसके कंटामिनेशन का सोर्स बनता है। अब जैसे लाहौर में हम चेक करते हैं तो पता लगा आर्सेनिक वैल्यू जो है बहुत बढ़ गई है, अब उसके फ़िल्टर लगाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर सीवरेज की लीकेज है तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम होगा। नॉट ओनली कि जी पानी खराब हो रहा है, लैंड भी कंटामिनेटेड हो जाएगी आपकी, जो फल है या ज़मीन का जो वो है सब कम्प्लीटली कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो वो बच्चे पानी भी नहीं पी सकते निकाल के, जो हम ज़मीन से पानी निकालते हैं। तो ये पाइप लग जाएगा तो इसके अंदर ये जॉइंट लेस होता है,
तो इसके अंदर ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इस प्रोडक्ट को लेकर आए थे ताकि ज़मीन के अंदर पाइप जो लगा हो उसमें कोई लीकेज नहीं हो, ना वो पानी के अंदर उसकी लीकेज पानी के पाइप में जाए और ना ही ज़मीन को ख़राब करे। अच्छा सर, मजीद एनी ग्रुप के क्या प्लान है? एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या और मजीद लेकर आ रहे हैं जो कि अभी लोगों को सहूलत हो? अभी हम ये हमारा सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज था कि हमने सिंपल पाइप बनाया था, पाइप जो मार्केट के अंदर पाइप हम ले करके दे रहे थे। सेकंड फेज क्या है कि हमने स्लीप के तौर पर एग्जिस्टिंग पाइप को यूज़ करके कर रहे हैं। अब थर्ड फेज हमारा ये है कि हम एक रोबोट बना रहे हैं। उस रोबोट में एआई से लिंक करेंगे और वो हमें मैनुअल में जब हम उसको लाइन के अंदर रोबोट को भेजेंगे तो हमें लाइन के अंदर की तमाम कंडीशन, ब्लॉकेज, चोकेज और इंफॉर्मेशन दे देगा, जिसके बेसिस के ऊपर बहुत इजी होगा उसको डिज़ाइन करना, रिहेबिलिटेट करना या उसको रीयूज करना। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। और व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियो को इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।